हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हम मिक्स करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को और इंटरमिक्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से हम एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका शेप, साइज़ और एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होती है। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें। तो कुछ एक हाइब्रिडाइजेशन देखी थी हमने, जैसे sp देखा था, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। इसके अलावा भी होती है, लेकिन आपके लेवल तक बस इतना ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने कल कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है हमें। तो बेसिकली हमें शेप के बारे में देखा था कि सबसे पहले हम शेप बना रहे थे उसके, और उस अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे। ठीक है। तो जैसे अमोनिया की बात करते हैं हम यहाँ पे। अमोनिया की कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली कि ऊपर जो है एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड पेयर बना रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 हमारे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर। ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो 4 से क्या बनेगा, sp3। इसकी शेप मीथेन की भी शेप देखी थी, उसकी भी sp3 थी। ऐसे ही हमने वाटर का देखा था, वाटर की भी टेट्राहेड्रल शेप थी और उसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो कैसी थी, टेट्राहेड्रल थी। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम किसी जो है सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है। सेंट्रल एटम की जैसे हमने अमोनिया की देखी, तो अमोनिया में हम अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहे, एक्चुअली में हम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। ठीक है। मीथेन के अंदर क्या है, हम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकाल रहे हैं, ना कि मीथेन की निकाल रहे। तो मॉलिक्यूल की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अगर कोई कहता है आपसे कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या फिर अमोनिया की बताओ, या फिर मीथेन की बताओ, तो मॉलिक्यूल की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन की, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की बात की है। तो अब बात है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी कैसे है। ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं विदाउट शेप। कैसे निकाल पाएंगे हम, तो अगर मैं PCl5 का एग्जांपल लूँ, PCl5 का एग्जांपल हमने किया था। यहाँ पे हमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। तो वहाँ से अगर इसने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है। और लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसलिए इस अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। एक d के साथ, 3 p के साथ और एक s के साथ। तो इसलिए 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग sp3d हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और कुछ एक डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, हमें ये पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्डिंग इसने बना रखी है। लेकिन यहाँ पे 2 सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है। मतलब लेकिन हमें पाई को तो काउंट नहीं करना है। कल ही मैंने बताया था, जो एक लूप होता है उसके अंदर एक छोटा वाला पार्ट होता है, एक बड़ा वाला लूप होता है। बड़ा वाला जो लूप है वो ही बॉन्डिंग करता है, छोटे वाला लूप बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो हमें ये देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। ठीक है। और कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ, एक और डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, इथेन का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका। और हमें यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि इस कार्बन की बताओ, ये भी पूछ सकते हैं कि इस कार्बन की बताओ। वैसे यहाँ पे दोनों कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, दोनों की एक ही निकलेगी। अगेन हमें पता है कि कार्बन कितने आउटर मोस्ट में कितने होते हैं,
तीन होते हैं। अब यहाँ पे एक तो इसने ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, दूसरा ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और तीसरा ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, ठीक है। और इसी को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हमसे किसी भी कार्बन के बारे में पूछ सकता है कि किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सभी की देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये 4 सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, तो इसलिए कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। सेम यही कार्बन 2 ये बॉन्ड, एक ये और एक ये, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक यहाँ पे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 बना रहा है सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और अगेन ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, ठीक है। एक आधे आयंस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आयंस हैं, जैसे कि ये है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने, हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और साथ में एक पॉजिटिव है इस पर। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब 4 ही बॉन्ड बनाएगा, NH, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड नहीं बनाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल लेते हैं, BF3 आयन नहीं है, BF4 ले लेते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ BF4 नेगेटिव का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बना रहा है ये फ्लोरीन के साथ और एक नेगेटिव है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगी, 4 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और लोन पेयर का भी एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पे, जैसे कि H3O पॉजिटिव का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। H3O पॉजिटिव के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 3 तो यहाँ पे बना लिए। अब H पॉजिटिव है तो अभी फ़िलहाल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक लोन पेयर बन गया इसके पास, ठीक है। तो इस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये और एक लोन पेयर बना रहा है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बात की थी, जैसे मैंने BF4 का भी एग्जांपल लिया, तो ये समझ नहीं आता कई बार कि ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है। तो अब फ्लोरीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डालेंगे, फ्लोरीन के तो चारों बॉन्ड एक जैसे ही हैं, तो हम इनमें से किसी के ऊपर ये बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। अगर क्या करें, हम इस नेगेटिव को बोरोन को दे देते हैं तो ये अकेला संभाल लेगा, अदरवाइज़ फ्लोरीन के बीच में तो झगड़ा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज किसको दिया जाए, ठीक है। तो कोई भी अगर बाहर हो तो समझ जाना कि ये सेंट्रल एटम के ऊपर है। अब जैसे H3O पॉजिटिव लिया था हमने, तो H3O पॉजिटिव के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज क्या 3 हाइड्रोजन में से किसी के ऊपर है या ऑक्सीजन में से किसी के ऊपर है, तो ये ऑक्सीजन में से है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर सिर्फ तरीका अलग होता है बॉन्ड बनने का, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद वो बिल्कुल कोवलेंट के जैसे ही होता है, ठीक है। I3 का एग्जांपल लेते हैं, I3 नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या है, आयोडीन और एक आयोडीन सेंट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरा आयोडीन,
इसने 2 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 और 3 लोन पेयर, 2 2 4 2 6 और 7 और एक 8, 8 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है, इसलिए हमने इसके 8 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही PCl6 का एग्जांपल लूँ तो फास्फोरस का हमें आउटर मोस्ट पता होना चाहिए PCl6 में। तो PCl6 नेगेटिव के अंदर क्या कर रहा है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 नेगेटिव है इसके ऊपर, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो अब 6 बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है। 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 नेगेटिव है क्योंकि इसने कहीं से ले लिया, तो सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 6 के 6 जो हैं सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3d2 हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।